दोस्तों, छत्तीसगढ़ में होने वाली मीटिंग 23 और 24 तारीख की जो प्रोफेट बजिंदर सिंह के द्वारा रखी गई है, उस बात का विरोध जताते हुए ज्योति शर्मा और उनके जो साथी हैं रतन यादव किस तरीके से उस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम इसको नहीं होने देंगे। लेकिन अभी हमारे पास में अंकुर नरोला जी का एक वीडियो निकल कर आया है जिसमें उन्होंने इस बारे में क्या कहा। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा और उन्होंने कुछ परमेश्वर से सामर्थ्य प्रार्थना भी की हमारे देश के लिए जो सताव और विरोध का माहौल है छत्तीसगढ़ के लिए और भी राज्यों के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे देश की सुधि ले। आइए इस वीडियो को पहले हम पूरा देखेंगे, फिर आगे हम डिटेल में बात करेंगे। उनके मनों को चेंज करने के लिए अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। खुदाबंद, जितनी स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ है खुदाबंद, यूपी है, बिहार, झारखंड, सभी स्टेट्स के लिए जहां तेरे नाम के कारण तेरे लोगों को परसिक्यूशन सहना पड़ता है, तो वचन कहता है आनंद मनाओ। जब मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करें, तुमको तुम्हारे बारे में बुरी बातें बोलें, तुमसे बैर करके तुम्हारा नाम काट दे, तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें झूठ फैलाएं, तो तुम आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। क्योंकि तुमसे पहले जो सच्चे भविष्यद्वक्ता थे उनको भी इसी रीति से इन्होंने सताया था। खुदाबंद, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। उन सब जगहों के ऊपर जहां चर्चिस लगाने में प्रॉब्लम है, तेरा आत्मा उन अधिकारियों को, पुलिस को, जुडिशरी को, हर एक जन को छुए। और सब जगह जहां खुदाबंद तेरे नाम के लोग बसते हैं, खुदाबंद तेरे नाम के लोग खुदाबंद जो हाथों को फैलाकर तेरे नाम के सामने प्रार्थना करते हैं, वहां पर तेरी बंदगियां होने पाए, मीटिंग्स होने पाए, बड़े बड़े खुदाबंद सभाएं वहां पे होने पाए, क्योंकि आप धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने के लिए आए हैं। यीशु मसीह का आत्मा एक एक स्टेट को टच करे। खुदाबंद, अपने हाथों को उठाओ। आज से बहुत साल पहले, आई थिंक 10 साल पहले की बात है, तो परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिया था कि किस तरह से चर्च में हमें अलग अलग स्टूडियोज बनाने हैं, जहां पर अलग अलग भाषा में प्रचार का जो होगा, ट्रांसलेशन होगा। आपने अभी थोड़ी भाषाओं में सुना है, मराठी में, उड़िया में, बंगाली में, भोजपुरी में। तो जो चर्च का नया ऑफिस बन रहा है, जो अगले महीने उसकी ओपनिंग हो जाएगी, वहां पर वो 9 स्टूडियो बन चुके हैं। और उन 9 स्टूडियो के कारण अब पूरे देश में, पूरी दुनिया में, चाइनीज में भी, अरबी में भी, इंग्लिश में भी, फ्रेंच में, स्पेनिश में खुदावंद का प्रचार करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंद से बात करो। परमेश्वर, तेरा प्रचार खुदावंद एक एक कोने तक जाने पाए। सुसमाचार के लिए याद रखो एक बात, चर्च सिर्फ पैसा बोने से ही सुसमाचार नहीं फैलता, क्योंकि अगर सिर्फ पैसे से ही वो फैलता हो तो याद रखो बहुत सी बड़ी बड़ी डिनोमिनेशन है जिनके पास खरबों रुपया है, लेकिन वो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, रूहें नहीं बचा पा रहे हैं। याद रखो, प्रचार, रूहें बचाने के लिए आपको आग के साथ जाना होता है, आपको प्रचार करना होता है, आपको आत्मा के द्वारा बातें करनी होती हैं जो लोगों को बचाएं। इसलिए प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के, परमेश्वर इस सुसमाचार के काम के लिए जितनी चीजें, जितने लोग, जितने हाथ, जितने हथियार हमें चाहिए तो हमें मुहैया करवा। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे, सुसमाचार के रास्ते खुले, सुसमाचार लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे, हर भाषा में, हर देश में वो लोगों तक जाए, हर लोकल भाषा में, हर राष्ट्रीय भाषा में, इंटरनेशनल भाषा में वो लोगों तक पहुंचे। खुदावंद, तेरी बेदारी लोगों तक आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, एक एक जन को तू छुए। खुदावंद, याद रखो किस तरह से आप बचाए गए हैं। अगर आप बचाए ना जाते तो आप कितने दुखी थे, तो याद रखो आपके जैसे कितने लाखों करोड़ों लोग अभी भी दुखी हैं जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। अपने हाथों को उठाकर हर एक अंधकार की शक्ति को डांटेंगे जो सुसमाचार के रास्ते में एक रुकावट है, और खुदावंद से कहेंगे परमेश्वर रास्तों को ओपन कर। मांगेंगे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, सारे रास्ते सुसमाचार के लिए ओपन हो जाएं, ट्रांसलेशन करने के लिए लोग आए, नए नए रास्ते खुले। खुदावंद, लाखों करोड़ों लोगों तक सुसमाचार पहुंचे। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, ऊंची आवाज में। सब रास्ते ओपन हो, दरवाजे खुले यीशु मसीह के नाम में सुसमाचार के लिए। सब भाषाओं में, सब चैनल्स के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर
हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा कि अंकुर नरूला जी ने किस तरीके से छत्तीसगढ़ के बारे में बोला और बताया कि हमारे देश के अंदर जो सताव है उन बातों के लिए प्रार्थना भी की। मैं आपको कहना चाहूँगा निश्चय हम भी प्रार्थनाएं करें, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है और जो कुछ होना है वो भी परमेश्वर की इच्छा से होना है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि लगातार प्रॉफिट बजिंदर सिंह की इस मीटिंग का विरोध व्यक्त करने के लिए कितने ही लोग आगे आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम इसको नहीं होने देंगे। कई मसीह लोग भी इस प्रार्थना को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और अभी फाइनली अभी छत्तीसगढ़ के अंदर वहाँ के जो मसीह विश्वासी किस तरीके से ज्योति शर्मा के ऊपर भड़के हैं, वहाँ पर उनका पुतले को के साथ कुछ ऐसी बातें की गई और साथ ही उनको ललकारा गया सड़क के ऊपर खड़े होकर कि हम किसी से नहीं डरते हैं। किस तरीके का वहाँ पे इन मसीह लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है, जो कि एक तरीके से सबर का बांध जब टूटता है तो हो ही जाता है। अभी इस वीडियो को देखिए आप। के ऊपर एक और आरोप कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है कि ज्योति शर्मा को किसने हक दिया है ये कहने का कि मसीही समाज की जो प्रार्थना सभा है यहाँ पर नहीं होगी। मेरा हिंदू समाज और मैं सनातन में पैदा हुई हूँ, वो मुझे अधिकार दिया है कि मैं यहाँ पर अपने हिंदू बहनों को और भाइयों को उनको बरगला के, झूठ बोल के, लालच दे के जो बुलाते हैं वो नहीं करने दूंगी। ये मेरा सनातन, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जहाँ मेरे पूर्वज पैदा लिए हैं, उसने मुझे अधिकार दिया है। आप लोग ना बताएं कि अधिकार कहाँ से आया है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, हिंदुओं के उनका काहे के लिए प्रचार कर रहे हो, ये बता देना मुझे आप लोग। मसीही समाज जो है शांति प्रिय समाज है। उनका कहना है कि हम हमारे विरोधियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके सुख चैन के लिए प्रार्थना करते हैं, पर बजरंग दल हमेशा हमारे ही पीछे क्यों पड़ा रहता है? हाँ, शांति प्रिय है ना। दीमक जो होता है ना, मैं इनको दीमक नाम दी हूँ, हमेशा देखिएगा। दीमक जब लगता है तो किसी को नहीं दिखता, जब पूरा खोखला कर देता है, पूरा खोखला कर देता है, तब दिखाई पड़ता है ये खा गए। इन लोग वैसे ही हैं, अपने आप को शांति प्रिय बोल के आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और हिंदू समाज को धोखा दे रहे हैं। जिस तरीके से बरगला रहे हैं, हमने आपको दीमक नाम दिया है। यही समाज का ये भी कहना है कि 2 घंटे की प्रार्थना में कोई किसी के धर्म को कैसे परिवर्तित कर सकता है? 2 घंटे के प्रार्थना का नहीं है, आप तो दिखाने के लिए 2 घंटा बोल रहे हैं ना। उनके घर में घुस घुस के जो जाके छिप छिप के जो जाते हैं आप लोग, वो मेन कारण है आप लोगों का विरोध करने का। और जो आरती देवी आपने जो बोला है ना, अपना पूरा नाम बताइए ना आरती देवी। आप नाम को अपना अधूरा क्यों बता रहे हैं? कि आप हिंदू हो ना, तो फिर काहे के लिए उनका प्रचार करने के लिए आए हो? आप धर्म परिवर्तन कर लिए हो ना, तो नाम भी परिवर्तन कीजिए ना। आरती नाम रखने की क्या ज़रूरत है आपको? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जी सर, बताएंगे मसीही समाज के लोग यहाँ पर अपने समाज की जो है प्रार्थना सभा आयोजित करना चाहते हैं, इसमें क्या परेशानी, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? अपने समाज की प्रार्थना सभा जो कर रहे हैं उसका विरोध हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। किसी के प्रार्थना का विरोध हम नहीं करते हैं, लेकिन प्रार्थना की आड़ में जो ये लोग गेम खेलते हैं, जो ये लोग षड्यंत्र रचते हैं हिंदू समाज के लिए, उसका विरोध है। आप लोगों ने सुना कि अंकुर नरूला जी ने किस तरीके से प्रार्थना की। परमेश्वर जरूर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। छत्तीसगढ़ और हमारे देश के अंदर जो विरोध का माहौल है, और फिलहाल 23 और 24 को जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह की छत्तीसगढ़ के अंदर मीटिंग होने वाली है, उन सब बातों में भी परमेश्वर की इच्छा को मांगा है। साथ ही आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जो किस तरीके से रिपोर्टर बहन ने भी इस बात के लिए कहा कि मसीह समाज बहुत ही प्रेम और शांति का भरा हुआ समाज है। फिर आप लोग किस तरीके से समाज को सताते हो, क्यों उनकी प्रार्थनाओं में विघ्न डालते हो, क्यों उनकी प्रार्थनाओं को रोकते हो? और फाइनली आप लोगों ने इनका जवाब भी सुन लिया। ज्योति शर्मा और इनके जो साथी है, जो रतन यादव है, उन्होंने भी इस बात के लिए बोला कि हम किसी को नहीं सताते, लेकिन ये जो धर्म की आड़ में छुपकर ये जो धर्मांतरण का काम करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। बाकी दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है वो आप हमें ज़रूर इस वीडियो की कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बता देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं परंतु जीवन बदलता है। जो उसके पास आएगा वो जीवन पाएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।